हरे कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा यानी ज्येष्ठ पूर्णिमा की कथा। इसे ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सुनने से व्यक्ति के सभी पापों से छुटकारा मिलता है, साथ ही सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से धन लाभ के योग बनते हैं। हर साल भक्त और वैष्णव ज्येष्ठ पूर्णिमा को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं, क्योंकि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ही भगवान जगन्नाथ और बलदेव जी और माता सुभद्रा ने पृथ्वी पर अवतार लिया था। इसीलिए इस दिन को जगन्नाथ भगवान के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को स्नान पूर्णिमा या स्नान यात्रा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि साल में सिर्फ एक ही बार इस स्नान पूर्णिमा के दिन जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ को 108 घड़ों से स्नान करवाया जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन स्नान दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसी दिन सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन करने से घर में सुख समृद्धि शांति का वास होता है। साथ ही व्रत करके चंद्रमा की पूजा करने से कुंडली का चंद्र दोष मिटता है। इस दिन गंगा यमुना आदि पवित्र नदियों में स्नान और दान करने का विशेष महत्व है। पूर्णिमा की तिथि पर श्री हरि के संग माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विशेष विधान है। इससे भक्तों की हर मनोकामनाओं को श्री हरि विष्णु अवश्य पूरा करते हैं। साथ ही इस ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत करने से व्यक्ति को सभी दुखों से और कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। आपसे प्रार्थना है कि ये कथा अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से पाप लगता है। और कथा शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी इस कथा को ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सुन रहे सभी भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करें, उनके जीवन को धन धान सुख समृद्धि से भरे। तो आइए अब शुरू करते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा 2025 की कथा। तो प्रेम से बोलिए ओम श्री गणेशाय नमः। द्वापर युग में एक बार माता यशोदा ने अपने पुत्र भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम संसार के रचयिता और पालन करता हो। आज मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिसे करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति हो, साथ ही उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे माते यशोदा, मैं आपको एक अचूक उपाय विस्तार से बताता हूँ। स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति के लिए 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इसे धरती पर एक राजा ने, जिनका नाम चंद्रहास था, अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कांति का नामक नगरी का पर राज करते थे। उसी नगरी में एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण था, जिसकी स्त्री अत्यंत सुशील और रूपवती थी। उस ब्राह्मण के घर में धन्य धान आदि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान न होने की वजह से वो सदा दुखी रहता था। एक दिन उस नगरी में एक तपस्वी आया और तपस्वी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर सभी के घरों से भिक्षा लेता था और अपना पेट भरता था। एक दिन तपस्वी भिक्षा का अन्न प्रेम पूर्वक एक नदी के किनारे बैठकर खा रहा था कि तभी धनेश्वर ब्राह्मण ने वहां आकर उस योगी को ये सब कार्य करते देख लिया। धनेश्वर ब्राह्मण उस योगी के पास जाकर बोले, हे महात्मन, आप सभी के घरों से भिक्षा लेते हैं, लेकिन मेरे घर से आप कभी भिक्षा नहीं लेते, न ही आप कभी मेरे घर आते हैं। भला इसका कारण क्या है, क्या मैं जान सकता हूँ? तब योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है, और ऐसे में जब पतितों को अन्न खाता वो स्वयं भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, इसीलिए मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। योगी इस बात से धनेश्वर ब्राह्मण को बहुत अधिक दुख हुआ और वो उस योगी के पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा, हे महाराज, कृपा करके मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताएं। पुत्र न होने के कारण बेहद दुखी रहता हूँ। सब कुछ होते हुए भी खुश नहीं हूँ। आप मेरे इस दुख को दूर करने का उपाय बताएं। ये सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी देवी की आराधना करो। योगी के कहे अनुसार धनेश्वर ब्राह्मण ने
मंदिर में जाकर चंडी देवी की उपासना की और उपवास किया। चंडी देवी ने 16वें दिन उसे सपने में आकर दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, लेकिन वो 16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। लेकिन यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत करोगे तो वह दीर्घ आयु को अवश्य ही प्राप्त करेगा। प्रातःकाल तुम्हें स्थान के समीप ही एक आम का वृक्ष दिखेगा, उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र ही अपने घर जाना और वह फल अपनी स्त्री को खिला देना। ऋतु स्नान के बाद वह स्वच्छ होकर भगवान शिव शंकर का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको पुत्र हो जाएगा। तब धनेश्वर ब्राह्मण ने ठीक वैसा ही किया जैसा चंडी देवी ने बताया और उसकी स्त्री गर्भवती हो गई। देवी माँ की कृपा से उन्हें एक अत्यंत सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार धनेश्वर ब्राह्मण की पत्नी यानी देवीदास की माता ने 32 पूर्णमासियों का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। 16 वर्ष लगते ही देवीदास की माता पिता को चिंता होने लगी कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष प्राण ना चले जाए। धनेश्वर ब्राह्मण ने देवीदास के मामा को बुलवाया और कहा कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे, ऐसी हमारी इच्छा है। इसके साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के बाद इसको वापस लौटा लाना। इस तरह देवीदास को एक घोड़े पर बिठाकर अपने मामा के साथ काशी भेज दिया गया। धनेश्वर ब्राह्मण ने अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना शुरू कर दिया। इस प्रकार 32 पूर्णमासियों का व्रत उसने पूरा किया। कुछ समय बाद मामा और भांजे देवीदास किसी नगर में रात बिताने के लिए ठहरे हुए थे। उसी दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, वहीं देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोग से कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लगन के समय को धनुर्वाद हो गया। तब वर के पिता की नज़र देवीदास पर पड़ी और उन्होंने सोचा कि ये तो मेरे पुत्र के जैसा ही है, सुंदर है, मैं क्यों ना इसी के साथ अपनी कन्या का लगन करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ पूर्ण हो जाएंगे। ऐसा सोचकर वर के पिता देवीदास के मामा के पास जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को मुझे दे दो। और उसने अपनी योजना तब उन्हें बताई। तब उनका मामा कहने लगा, जो कुछ भी मधुपर्क के समय, कन्यादान के समय आदि मिले वो सब हमें दे दिया जाए, तो ही मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बनेगा। ये बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और इस तरह से देवीदास का विवाह उस कन्या के साथ हो गया। पर पत्नी के साथ वो भोजन ना कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि मैं ना जाने ये स्त्री कैसी होगी। लड़के को ऐसा करना सही नहीं लगा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि आप इतने दुखी क्यों हैं। तब उसने सब बात लड़के को बतलाई। तब कन्या कहने लगी कि मेरे पति आप ही हैं, अब मैं आपकी पत्नी हूँ, इसीलिए अब आप ही मेरे पति हैं। अब मैं आपकी पत्नी रहूँगी, किसी अन्य की नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु कम है, मेरे बाद भला आपकी क्या गति होगी। इन बातों पर आप विचार जरूर कर लें। परंतु वह कन्या दृढ़ विचार वाली थी। वो बोली, जो गति आपकी होगी वही गति मेरी होगी। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया और रात्रि में सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और इसे संकेत समझकर सिरचित हो जाओ। यदि मैं जीवित रहा तो अवश्य वापस आऊँगा, वरना समझ लेना कि मेरा अंत हो गया है। प्रातःकाल जब शादी के बाद पूरा कार्य होने के बाद जब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने अपने पिता से कहा कि ये मेरा पति नहीं है और पूरी बात अपने पिता को बतलाई और बारात वापस चली गई। इस प्रकार देवीदास काशी चला गया और कुछ समय बाद काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय देवीदास को डसने के लिए
वहाँ पर आया, परंतु देवीदास के माता पिता ने पूर्णमासियों का व्रत किया था, तो उस व्रत के प्रभाव से सर्प देवीदास को काट न सका, क्योंकि पहले ही उसकी माता 32 पूर्णमासियों का व्रत पूर्ण कर चुकी थी। इस प्रकार मध्याह्न के समय काल वहां आकर स्वयं देवीदास के शरीर से उसके प्राणों को खींचने के कारण प्रयत्न करने लगा, जिससे देवीदास मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसी समय पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहां पर पधार गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, ये वही बालक है जिसकी माता ने 32 पूर्णमासियों के व्रत किए थे। इसके प्रभाव से इसके जीवन का अंत दोष कट चुका है। माता भवानी के कहने पर भगवान शिव ने देवीदास को प्राणों का दान दे दिया। उधर देवीदास की स्त्री अपने नगर में अपने पति की प्रतीक्षा कर रही थी। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया, तब देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया और वो कुछ दिन बाद अपनी पत्नी के घर पहुंच गया। लड़की के पिता ने खूब सारा धन देकर अपनी पुत्री को देवीदास के साथ विदा कर दिया। कथा की समाप्ति करने के बाद श्री कृष्ण माता यशोदा को बताते हैं कि धनेश्वर और उसकी पत्नी की तरह जो भी 32 पूर्णमासियों का व्रत रखती हैं, वो सदा सौभाग्यवती और पुत्रवती रहती हैं। ऐसी और व्रत कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा अवश्य लिखिए और बेल आइकन बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिलता रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे।